Hello guys, this is Indian Medic and today's our topic of discussion is short bowel syndrome. शॉर्ट बॉवल सिंड्रोम होता क्या है? जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है, बॉवल का शॉर्टनिंग हो जा रहा है, बॉवल को अपन शॉर्ट कर दे रहे हैं। तो ऑब्वियसली बॉवल को शॉर्ट अपन नेचुरली तो कर नहीं सकते, उसको अपन सर्जिकल प्रोसेस से ही काट के निकालना पड़ेगा। सो ये शॉर्ट बॉवल सिंड्रोम कोई सर्जरी के बाद होता है। अब सर्जरी क्यों करेंगे? कहीं ना कहीं जो पार्ट रहेगा स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसको ब्लड सप्लाई सही से नहीं पहुंच पा रही, जिसके कारण वहाँ पे इन्फ्लामेशन एंड नेक्रोसिस होना चालू हो जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट हमें उस पार्ट को डाइसेक्ट आउट करके निकालना पड़ता है। तो स्मॉल बॉवल सिंड्रोम में बेसिकली होता ये है, हेयर अ लार्ज पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ बीन डाइसेक्टेड एंड बिकॉज ऑफ दैट अब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम होना चालू हो जाएगा पेशेंट को। और ये होता तब है जब मोर देन 70% पार्ट ऑफ द स्मॉल बॉवल उसको डाइसेक्ट आउट कर देते हैं। अब इसके होने के कारण क्या क्या है? मैसिव स्मॉल बॉवल रेस्ट्रिक्शन हुआ है एज इन सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी का इस्टीमिया हो गया। सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी का इस्टीमिया बहुत सारे कारण से हो सकता है, जिसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है रेट्रोपेरिटोरियल जो स्ट्रक्चर रहते हैं वो उसको दबा देते हैं, जिसके कारण ड्यूडेनम के थर्ड पार्ट में ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती। बिकॉज ऑफ दैट इस्टीमिया होता है एंड बिकॉज ऑफ दैट हमें शॉर्ट बॉवल सिंड्रोम डाइसेक्ट आउट करके निकालना पड़ता है उस पार्ट को। मल्टीपल सिक्वेस्टेरम हो चुका है, रेसेक्शन हो चुका है, या फिर क्रॉन्स डिजीज़ हो गया जो कि मोस्ट कॉमन कॉज हो गया है, इंटेस्टाइनल एट्रेजिया हो गया है, या रेडिएशन वगैरह के कारण भी हो सकता है। बिकॉज ऑफ शॉर्ट बॉवल सिंड्रोम हो गया तो वहाँ पे अडॉप्टिव चेंजेस क्या क्या आएंगे? स्मॉल बॉवल के अंदर जो विलाई जो रहती है उनका हाइपरप्लेजिया एंड हाइपरट्रॉफी हो जाता है। ऑब्वियसली अगर वहाँ पे शॉर्ट बॉवल है तो वहाँ पे एक अपनी तरफ से अडॉप्टिव चेंजेस लाती है विलाई, ताकि अपने आप को स्ट्रक्चर को हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया कर देती है, जिसके कारण ऑब्जॉर्प्शन बढ़ाए, इंक्रीज अब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया हो जाता है एंड इंक्रीज कैपेसिटी ऑफ स्मॉल बॉवल हो जाता है। स्मॉल बॉवल जितनी कम कैपेसिटी से पहले काम कर रहा था, अब में और उसके पहले की कैपेसिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। कहीं ना कहीं ये अडॉप्टिव चेंजेस रहते हैं जो कि हमारी बॉडी को इस चीज़ से कोप अप करने में हेल्प करती है। अब हम बात कर लेते हैं क्लिनिकल फीचर्स इसमें क्या क्या करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि डायरिया होगा ही होगा, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट की डेफिशिएंसी होगी होगी, सीवियर माल न्यूट्रिशन होगा, विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाएगी, रिकरेंट बैक्टीरियल एंट्राइटिस हो जाएगा। ऑब्वियसली अगर न्यूट्रिशन उसको सही से नहीं मिल रहा है तो उसका कहीं ना कहीं इम्यूनिटी भी हिंडर होती है, जिसके कारण इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब नहीं हो पा रहे, जिसके कारण माल न्यूट्रिशन हो जाएगा। विटामिन के रहता है जिसकी सबसे ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि विटामिन के जो रहता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब होता है एंड बिकॉज ऑफ दैट ब्लीडिंग डिसऑर्डर होना चालू हो जाते हैं। आउटकम क्या रहेगा शॉर्ट बॉवल सिंड्रोम का? सीवियर माल अब्जॉर्प्शन होगा, सीवियर डाइहाइड्रेशन, गॉलस्टोन फॉर्मेशन होगा बिकॉज ऑफ बाइल का अच्छे से मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, यूरिनरी कैल्सी या यूरिनरी स्टोल का भी फॉर्मेशन हो जाएगा बिकॉज ऑफ ऑक्सीलेट लेवल जो रहता है वो बढ़ चुका रहता है। डायरिया जो रहेगा कॉमन रहेगा, रिकरेंट बैक्टीरिया एंट्राइटिस रहेगा, है ना, फर्मिलेंट हेपेटिक फेलियर रहेगा, ठीक है, ऑस्टोमेलेशिया हो सकता है, टिटैनी हो सकता है कैल्शियम की कमी के कारण, हाइपोमैग्नीसीमिया हो सकता है मैग्नीशियम की कमी के कारण, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी हो सकती है बिकॉज बहुत सारे ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जो अब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारे पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। होप आपको ये पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक इट ऑफ।